Hello friends, I'm Riyaz and you're watching my YouTube channel Riyaz English Classes. Guys, in this video I'm going to tell you 7 different uses of wood. Guys, इस वीडियो में आपको wood के 7 अलग-अलग uses बताऊंगा जो आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि wood को हम अलग-अलग सिचुएशंस में किस तरह से यूज कर सकते हैं. So make sure you watch this video till the end, and if you haven't subscribed my channel yet, then subscribe it right now and click on the bell icon so that you never miss any update from me. So let's begin. दोस्तों, इसमें सबसे पहला यूज आता है कोई काम को करता है, यानी सपोज अगर किसी को कोई काम करना होता बट वो कर नहीं पाया तो हम वहाँ पर वुड का यूज करते हैं. आइए एग्जाम्पल से समझते हैं. मैं तुम्हारे साथ ज़रूर खेलता मगर मुझे कहीं जाना है, तो इस तरह की सिचुएशन में हम वुड का यूज़ करते हैं. आइए इसको देखते हैं इंग्लिश में किस तरह से बोल सकते हैं. इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, आई वुड डेफिनेटली I would definitely play with you, but I have to go somewhere. I have to go somewhere. मैं तुम्हारे साथ ज़रूर खेलता मगर मुझे कहीं जाना है. I would definitely play with you, but I have to go somewhere. तो इस तरह की सिचुएशन में हम would का यूज़ करते हैं कि हम ऐसा करते बट ऐसा कर नहीं पाए, तो वहाँ पर हम would का यूज़ करते हैं. आइए देखते हैं सेकंड यूज़ क्या है इसका. सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं इसका. पहले तुम मेरे लिए क्या करते. इसको इंग्लिश में हम किस तरह से बोल सकते हैं. इस तरह से बोल सकते हैं, What would you do for मी. तुम मेरे लिए क्या करते, मतलब तुम ऐसा करते बट तुमने किया नहीं. तुम मेरे लिए क्या करते, वॉट वुड यू डू फॉर मी. तो इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में. आइए देखते हैं सेकंड यूज़ क्या है इसका. सेकंड यूज़ है कोई काम को करता था, मतलब पास्ट में ऐसा होता था, ऐसा काम किया करते थे. तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. जब मैं स्कूल में था तो सवेरे उठता था. इसको इंग्लिश में किस तरह से बोल सकते हैं. आइए देखते हैं. when I was in school तो क्या करता था, मैं जल्दी उठता था. I would get up early. जब मैं स्कूल में था तो सवेरे उठता था. When I was in school I would get up early. तो इस तरह से हम बोल सकते हैं इसको. सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं. मैं शाम में टहलने जाया करता था. तो इसको इंग्लिश में हम किस तरह से बोल सकते हैं. इस तरह से, I would go for a walk in the evening. मैं शाम में टहलने जाया करता था. I would go for a walk in the evening. तो इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे हम ऐसा किया करते थे तो वहाँ पर हम would का यूज़ कर सकते हैं. तो दोस्तों, इस तरह की जो सिचुएशन है, ऐसा किया करते थे, तो हम इस तरह की सिचुएशन में यूज टू का भी इस्तेमाल करते हैं. यूज टू, तो यहाँ वुड की जगह पर आप यूज टू भी बोल सकते थे. यूज टू आई वुड गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, या फिर आई यूज टू गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, यानी पास्ट में हम ऐसा किया करते थे. आइए देखते हैं इसका थर्ड यूज़ क्या है. थर्ड यूज़ है जब सेंटेंस के एंड में गा गे गी, जब सेंटेंस के एंड में आए गा गे गी आए, तो इस तरह से हम वहाँ पर वुड का यूज़ करते हैं. आइए एग्जाम्पल से समझते हैं. उसने कहा कि वह बर्गर खाएगी, यानी उसने कहा कि उसको बर्गर खाना है. तो किस तरह से इंग्लिश में हम बोल सकते हैं. इस तरह से, शी सैड दैट शी वुड have a burger. She said that she would have a burger. तो जहाँ पर गा गे गी सेंटेंस के एंड में आए तो वहाँ पर भी हम would का यूज़ करते हैं. उसने कहा कि वह बर्गर खाएगी. She said that she would have a burger. आइए देखते हैं इसका सेकंड एग्जाम्पल क्या है. सेकंड एग्जाम्पल है, मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे. इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे. इस तरह से, I thought मुझे लगा that you would not come.
वुड नॉट की जगह पे हम वुडंट भी लिख सकते थे शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन वुड नॉट भी लिखेंगे तो इट्स ओके। मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे, आई थॉट दैट यू वुड नॉट कम, तो इस सिचुएशन में भी हम वुड का यूज करते हैं। आइए देखते हैं फोर्थ यूज क्या है। फोर्थ में भी आप जब सेंटेंस के एंड में गा गे गी आए तो वहां पर वुड का यूज करेंगे, लेकिन इसमें हमें ये देखना होगा कि पॉसिबिलिटी शो करे, मतलब कि कुछ पॉसिबिलिटी शो रही हो जिसमें कम चांसेस हो, कि मतलब पॉसिबिलिटी तो है लेकिन कम चांसेस हैं कि ऐसा हो सकता है बट रेयरली। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। लगता है आज बारिश होगी, लगता है आज बारिश होगी मतलब लग तो रहा है लेकिन संभावना है लेकिन कम है कि ऐसा हो सकता है, तो इस सिचुएशन में हम वुड का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इट वुड रेन टुडे, मतलब संभावना तो है लेकिन कम चांसेस हैं कि रेन बारिश होगी। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो कॉल करेगी, मुझे नहीं लगता कि वो कॉल करेगी, इसको इंग्लिश में हम किस तरह से बोल सकते हैं, इस तरह से I don't think that she would call. I don't think that she would call. मुझे नहीं लगता कि वो कॉल करेगी, I don't think that she would call. तो इस तरह से हम would का यूज करते हैं इस तरह की सिचुएशन में। आइए देखते हैं फिफ्थ यूज क्या है। फिफ्थ यूज है जब सेंटेंस के एंड में गा गे गी आए लेकिन ऑफर या प्रपोजल शो हो रहा हो, यानी किसी को कोई ऑफर दिया हो या प्रपोजल दिया हो तो वहां पर भी हम वुड का यूज करते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। ऑफिस के बाद मूवी देखने चलोगी, यानी किसी ने किसी से कहा कि ऑफिस के बाद मूवी देखने चलोगी, तो इस सिचुएशन में हम वुड का यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से, इस तरह से would you like to go for a movie after work, यानी कि ऑफिस के बाद, काम के बाद। ऑफिस के बाद मूवी देखने चलोगी, वुड यू लाइक टू गो फॉर अ मूवी आफ्टर वर्क, तो इस सिचुएशन में हम वुड का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 5 ऐसे यूजेस जहां पर आप वुड का यूज करते हैं। इस तरह से 2 यूजेस और हैं वुड के जहां हम यूज कर सकते हैं जहां पे वुड को, आइए वो भी देख लेते हैं। दोस्तों इसका 6th यूज आता है जब सेंटेंस के एंड में गा गे गी आए लेकिन आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई चीज़ आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पर हम वुड का यूज करते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। क्या आप दोबारा बोलेंगे, हम अक्सर बोल देते हैं ना कि जैसे कि आप ये चीज़ दोबारा कहेंगे या चीज़ दोहराएंगे, तो उस तरह की सिचुएशन में भी हम वुड का यूज करते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से, इस तरह से। क्या आप दोबारा बोलेंगे, वुड यू प्लीज say that again, क्या आप दोबारा बोलेंगे, वुड यू प्लीज से दैट अगेन। आइए देखते हैं सेकंड एग्जांपल क्या है। सेकंड है, क्या आप मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर देंगे। ये सिचुएशन तो अक्सर आपने फेस करी होगी, तो हम इस तरह की सिचुएशन में वुड का किस तरह से यूज कर सकते हैं, आइए देखते हैं। क्या आप मुझे मेरे घर ड्रॉप कर देंगे, वुड यू प्लीज ड्रॉप मी टू माई हाउस। क्या आप मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर देंगे, वुड यू प्लीज ड्रॉप मी टू माई हाउस। तो इस तरह से हम वुड का यूज कर सकते हैं जहां पर हमें कोई रिक्वेस्ट करनी है। आइए देखते हैं इसका 7th और आखिरी यूज क्या है। 7th और आखिरी यूज है जब सेंटेंस के एंड में गा गई तो आई लेकिन आपको किसी चीज़ की चाहत हो, कोई चीज़ डिजायर हो, आपको करंट सिचुएशन में किसी चीज़ की चाहत है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर भी हम वुड का यूज़ करते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है, मैं आपसे मिलना चाहूँगा। इसको किस तरह से बोल सकते हैं, इसको इस तरह से बोल सकते हैं, आई वुड लाइक टू मीट यू। मैं आपसे मिलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू मीट यू। तो यहाँ पर भी हम वुड का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल क्या है। सेकंड है, मैं आपको स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। हम अक्सर इस तरह की सिचुएशन देखते हैं ना, कोई किसी को स्टेज पर बुलाता है तो वहाँ पर भी हम वुड का यूज़ करते हैं। इस एग्जाम्पल को हम इंग्लिश में किस तरह से बोल सकते हैं, आइए देखते हैं। आई वुड
like to I would like to call you on stage. Call you on stage. मैं आपको स्टेज पर बुलाना चाहूँगा. आई वुड लाइक टू कॉल यू ऑन स्टेज. दोस्तों ये थे वो दो और ऐसे यूजेस रिक्वेस्ट के वुड के जहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं वुड को. अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करनी हो तो वहाँ पर आप वुड का यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको किसी चीज़ की कोई डिज़ायर या चाहते हो करंट सिचुएशन में तो भी हम वुड का यूज़ कर सकते हैं. तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में टोटल वुड के 7 यूजेस बताए जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. टेक केयर. बाय.